अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द किंगडम प्लांटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी से तो आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि किंगडम प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मतलब प्लांट्स। प्लांट्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, और अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप नहीं भी जानते तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्लांट्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लें अगर इसकी कि प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक, तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स आर यूकैरियोट्स। और क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी यूकैरियोटिक सेल्स से ही बने होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है। वो सेल्स जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री के अंदर ही मौजूद होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल इनके न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है या न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और इनमें वो सब के सब ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी मेम्ब्रेन से कवर है। अगर हमने इनका जेनेटिक मटेरियल तलाश करना हो तो वो हमें न्यूक्लियस में ही नज़र आएगा और हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एग्जामिन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि प्लांट्स यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या मल्टीसेलुलर, तो हम जानते हैं कि प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, यानी ये भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। अगर हम प्लांट्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो ये बात हमें पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं अगर हम एक प्लांट सेल देखें तो प्लांट सेल में मौजूद होता है एक ऑर्गेनेल जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट का क्या फंक्शन है? एक तो ये प्लांट्स के लीव्स को ग्रीन कलर देता है, और दूसरा ये कि ये प्लांट्स में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करेगा और बना देगा ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज फूड है एक्चुअली प्लांट्स का। अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? हम जानते हैं कि प्लांट्स के लीव्स को हम कहते हैं उनका किचन, क्योंकि यहाँ पर ही होती है फोटोसिंथेसिस। और हम इसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं ये बात भी आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग ने बहुत ज़्यादा पहले भी सुना हुआ है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स लाइट यानी सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना फूड या ग्लूकोज खुद बनाए, तो उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करता है और बनाता है ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। और फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि प्लांट्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम ये देखते हैं
कि प्लांट्स में आप लोगों को नज़र आएगी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर इनकी लाइफ साइकिल में होती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद गैमेटोफाइट जनरेशन आती है। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्पोरोफाइट जनरेशन में हमेशा प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स और गैमेटोफाइट जनरेशन में हमेशा प्रोड्यूस होंगे गैमेट्स। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में ये दोनों की दोनों जनरेशन्स पाई जाती हैं, मगर कैसे? ऑल्टरनेट फेज में। मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन जैसे ही ख़त्म होगी तो शुरू हो जाएगी उनकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट जनरेशन, और जब ये गैमेटोफाइट प्लांट बड़ा होगा तो ये गैमेट्स तो प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद फिर ये ऑल्टरनेट करेगा कुछ अरसे बाद दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन की तरफ। इसके अलावा अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनके सेल्स में किस किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमने ये बात की कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ साथ हमने देखा कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता। फिर अगर एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल में हम डिफरेंस देखें तो हम ये देखते हैं कि एनिमल सेल में तो छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, मगर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है जो कि प्रेजेंट होते हैं एक साइट पे। प्लांट सेल्स में एक ही वैक्यूल एक साइट पे पाया जाएगा, छोटे छोटे वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे। अगर हम ये देखें कि इस लार्ज वैक्यूल का हमारे न्यूक्लियस यानी प्लांट सेल के न्यूक्लियस पे क्या असर होगा, तो वो ये होगा कि न्यूक्लियस की पोजीशन एनिमल सेल के मुकाबले में प्लांट सेल में चेंज होगी। जैसे हम अगर एक एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में, मगर अगर हम एक प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में यही न्यूक्लियस सेंटर के बजाय थोड़ा सा आपको नज़र आएगा साइड पे, क्योंकि इसको पुश किया है एक बड़े से वैक्यूल ने साइड की तरफ। इसी तरह हम अगर प्लांट सेल की सेल वॉल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल की जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन, मगर प्लांट्स के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है स्टूडेंट्स? आप थोड़ा इस बारे में सोचें, जहन पे जोर डालें कि सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज है एक कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। सेलुलोज को अगर हम देखें तो ये एक पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड का मतलब ये है कि ये बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक बड़ा यूनिट या एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाए या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए, जिसे हम कह रहे हैं पॉलीसैकेराइड। इसी तरह अगर हम ये देखें कि इसके अलावा प्लांट सेल वॉल बाकी ऑर्गेनिजम्स में मौजूद सेल वॉल से किस तरह डिफरेंट होती है, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, लेकिन अगर हम फंजाई की सेल वॉल को देखें तो ये बनी होती है काइटिन से। और अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो उसमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन कम्बिनेशन होता है शुगर का और अमाइनो एसिड्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल एक जैसी नहीं होती, बल्कि इनमें पाया जाता है डिफरेंस। अब वो डिफरेंस इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में हमें नज़र भी आ रहा है। प्लांट्स को अगर हम ये देखें
कि हम किस किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, या किंगडम प्लांटी में अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, तो हम देख सकते हैं कि मॉसेस, फर्न्स और इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और ये अपनी लाइफ में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एम्ब्रियोज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि प्लांट्स सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं होते, बल्कि ये होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे और एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी इनकी लाइफ साइकिल में हमें नज़र आएगी। अगर हम ये देखें कि किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आ सकते हैं, तो वो कौन से हैं, जैसे कि मॉसेस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम मॉसेस की बात करें तो ये स्मॉल है और बहुत ही सिंपल प्लांट्स हैं और इसके अलावा ये फ्लावरलेस हैं, यानी इनमें फ्लावर्स की प्रोडक्शन नहीं होती। इसी तरह अगर हम फर्न्स की बात करें तो फर्न्स भी बहुत ही सिंपल प्लांट्स हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन से। लेकिन अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो हमें नज़र आएगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन दोनों हमें नज़र आएंगी और ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होंगे। अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो इनके स्टेम्स वुडी होते हैं और बहुत ही लंबे होते हैं और ये प्रॉपर एक पूरा प्लांट होता है जो कि ट्री की फॉर्म में हमें नज़र आता है। लेकिन अगर हम श्रब्स की बात करें तो वो ट्रीज से कैसे मुख्तलिफ है। श्रब्स ऐसे पौधों को हम कहते हैं जो कि साइज में ट्रीज से छोटे होते हैं, यानी उनकी स्टेम्स ट्रीज से छोटे होंगे और इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा किंगडम प्लांटी और हमने पढ़ा कि प्लांट्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इससे पहले हम किंगडम मुनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा और आज किंगडम प्लांटी को पढ़ चुके हैं। इन सब किंगडम्स में से आप लोगों से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसलिए इन टॉपिक्स को आप लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट वाइज दोनों तरह प्रिपेयर करना है, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप ना हो जाए या आपकी प्रिपरेशन में रह ना जाए जो आपको नहीं आता हो। इस किंगडम में से आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स क्या है, तो आपको ये भी पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस की मदद से प्रिपेयर करते हैं। अगर इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं और ये अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोज भी बनाते हैं। साथ ही साथ इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाई जाती है, यानी स्पोरोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेट्स विद गैमेटोफाइट जनरेशन। यानी कुछ लाइफ साइकिल का हिस्सा स्पोरोफिटिक होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन होती है, और कुछ हिस्सा गैमेटोफिटिक होता है, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन होती है प्लांट्स में। तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को नहीं आते उनको अपनी बुक में हाईलाइट करें और अच्छी तरह प्रिपेयर करें, और एक बार इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस भी ज़रूर किया करें स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन में मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया किंगडम प्लांटी को और हमने देखा कि किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स, या
हम ये कह सकते हैं कि किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स है? प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज है या फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, और हमने ये देखा कि आखिर प्लांट्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स में हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखी इनके लाइफ साइकिल में। इसके अलावा हमें पता है कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स की जो कि यूज़ होते हैं डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हमने देखे जो कि मेडिसिन्स के तौर पे यूज़ हुए, और साथ ही साथ हमने मॉसेस और फर्न्स में भी डिफ्रेंशिएट किया। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।